नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि इंडिया 2021-22 में टोटल 14,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मिंट का ये आर्टिकल है। आगे इनने ये भी कहा है कि 2014 में ये जो एक्सपोर्ट था ये 900 करोड़ का था और अब ये है 14,000 करोड़ का, और 2023 में ये हो जाएगा 19,000 करोड़ का। यानी 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अगले साल इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स को, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है वो 2025 तक 35,000 करोड़ का है। तो लेट्स सी 2025 तक हम लोग ये मैच कर पाते हैं कि नहीं। साथ ही साथ 25 बिलियन का प्रोडक्शन टारगेट भी है हम लोग का इसी साल तक, 2025 तक। तो अभी ये इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, कितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का तो खैर बता ही दिया इसी में, और भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है साल भर साल, प्लस कौन से हाल में इंडिया को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्लस इससे रिलेटेड और भी बहुत चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। आपको बस एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि इंडिया ने आईएनएस विक्रांत इंडक्ट किया नेवी में, जो कि एक इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर था। ऐसा करके इंडिया ने अपने आप को उन चुनिंदा कंट्रियों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर दिया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। कौन कौन सी ये कंट्री है? यूएसए है, यूके है, रशिया, चाइना, फ्रांस, जापान और अब इंडिया भी। सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के पास इस समय ये टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की। उसके बाद कुछ साल पहले इंडिया ने एसेट मिसाइल यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो भी टेस्ट किया था, और इसमें भी इंडिया ने अपने आप को कुछ चुनिंदा कंट्रीज जैसे कि चाइना, रशिया, यूके, यूएस के लिस्ट में शामिल कर लिया था जिनके पास इस चीज की टेक्नोलॉजी थी। फिर इंडिया की अग्नि मिसाइल, खासकर से अग्नि 5 मिसाइल, जो कि आईसीबीएम है यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये टेक्नोलॉजी भी बहुत कुछ चुनिंदा कंट्रीज के पास ही है, और इंडिया भी उनमें से अब एक हो गई है। इसके बाद तेजस हो गया, एलसीएच प्रचंड हो गया, ब्रह्मोस हो गया, का मिसाइल्स हो गए। इस तरीके के बहुत से वेपन जो हैं वो इंडिया बना रहा है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे इंडिजिनियसली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों? क्योंकि देखो, टोटल डिफेंस बजट अगर आप लोग देखोगे इंडिया का, तो ये आपको मिलेगा टॉप 3 में। सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करती है यूएस, $732 बिलियन। उसके बाद चाइना, $261 बिलियन। फिर इसके बाद आता है इंडिया, $60 बिलियन। हालांकि यूएस और चाइना के कंपैरिजन में इंडिया बहुत पीछे है अभी, लेकिन फिर भी टॉप 3 में तो है। और ये जो तीनों डाटा मैंने बताया ये है 2021 का ना। सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि इंडिया जो है वो टॉप 3 में आती है, हम लोग के पास इतना पैसा है कि हम लोग यूएस, चाइना के बाद सबसे ज्यादा डिफेंस में खर्चा करते हैं। लेकिन इसमें अगर आप लोग और डीप में जाएं तो आपको जो प्रॉब्लम है इंडिया की इस डिफेंस बजट से या डिफेंस स्पेंडिंग से, वो क्लियर होगी। होता क्या है कि ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना इंडिया का, इसका 55% शेयर सिर्फ सैलरी और पेंशन में जाता है। इसीलिए हाल में इंडिया लेके आई थी अग्निपथ स्कीम, जिसका मेन मकसद यही था कि ये जो खर्चा होता है पेंशन पे, इसको कम किया जा सके। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि हम लोग ज्यादा खर्चा करते हैं बाकी कंट्रीज से, लेकिन ज्यादातर जो खर्चा होता है हमारा पेंशन और सैलरी में चला जाता है। दूसरा, ज्यादातर अगर आप लोग देखो तो इंडिया अपने वेपन्स की जो डिमांड है वो अभी भी बहुत ज्यादा हद तक पूरी करता है इम्पोर्ट से। सऊदी और इंडिया ये टॉप के वेपन इंपोर्टर है। सऊदी सबसे नंबर 1 पे है, 11% टोटल जितना इंपोर्ट होता है वो अकेला सऊदी ही करता है। उसके बाद आता है इंडिया, ये भी लगभग 10% के टोटल वर्ल्ड के इंपोर्ट का शेयर रखता है। और इंडिया और सऊदी आपस में ये जो पोजीशन है एक्सचेंज किया करते हैं। कहने का मतलब है फर्स्ट पे या सेकंड पे इंडिया मिल जाता है वेपन इंपोर्ट्स के मामले में। तो होता क्या है कि हम लोग का ये जो 17 बिलियन का एक्सपेंडिचर है, डिफेंस बजट है, जो कि चाइना का लगभग 1/4 के बराबर है, इसका बहुत हद तक पैसा जो है वो जाता है या तो सैलरी पेंशन में या फिर देश के बाहर वेपन इंपोर्ट्स के चलते। वेपन को इंपोर्ट करने से सिर्फ यही नुकसान नहीं है कि देश के बाहर पैसा जाता है, और भी बहुत तरीके के इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि कल को अगर इमरजेंसी में इंडिया को वेपन खरीदना हो गया और ये फिर अगर बाहर की कंट्री से बोले कि हमें इमरजेंसी सप्लाई करो, तो हो सकता है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और प्राइस ज़्यादा बताए इंडिया को, या फिर ये कह दे कि हम इमरजेंसी में नहीं सप्लाई कर सकते क्योंकि आपसे बड़ा ऑर्डर हमारे पास है, या फिर आपसे ज़्यादा हाई प्राइस पे करने वाले पार्टी का ऑर्डर हमारे पास है। तो कहने का मतलब है कि खुद के जो वेपन इंडस्ट्री है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके इंडिया के लिए जो कि घिरा हुआ है अपने दुश्मनों से। नॉर्थ में हम लोग को पता है कि दो जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, उनसे कितने अच्छे रिलेशन है हम लोग के। इस चीज को देखते हुए हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि, लेकिन क्या जितना इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है उतना है इंडिया के पास?
तो देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तो ये बहुत कम है। अभी हम लोग जितने वेपन्स यूज करते हैं उसका 45 से लेके 15% जो है वो इंपोर्ट के थ्रू आता है इंडिया के पास। तो कितना ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे, इससे पता चलता है। इसी चीज को सुधारने के लिए इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं हाल में, जिससे डिफेंस का जो प्रोडक्शन है कंट्री में वो बढ़ाया जाए, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस जो है उसे कम किया जाए, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का वो बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से पैसा आए कंट्री पे और उस पैसे को फिर और वापस डिफेंस में स्पेंड कर तेजी से इसको इंक्रीज किया जाए। कौन कौन से हैं वो स्टेप? देखो काफी स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि दो डिफेंस प्रोक्योरिंग पॉलिसी लेके आई थी 2016 में, जिसमें बाय इंडिया आईडीडीएम यानी इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग को प्रिफर करने की बात की थी। इसी पॉलिसी में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को भी ये अलाउ कर दिया गया था कि अगर आपको इमरजेंसी में फास्ट ट्रैक एक्वायर करना हो, प्रोक्योर करना हो कोई वेपन, तो आप लोग कर सकते हैं। ये चीज पहले सिर्फ आर्म फोर्सेस को ही अलाउ थी। फिर ई बीज पोर्टल लेके आई थी गवर्नमेंट, जिसके अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्री है यानी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं तो इस लाइन में काम करना चाहते हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल लाइसेंस और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आसान हो जाए इस लाइन में काम करना। उसके बाद जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि हम लोग एनुअली इतने ही लाइसेंस देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको रिमूव कर दिया गया। प्लस डिफेंस पीएसयूज को और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को यह ऑर्डर दिया गया कि आप लोग इंडिया की जो एमएसएमईज हैं उनको प्रमोट करो, उनसे अपने जो इक्विपमेंट्स है वो लो, और वेंडर डेवलपमेंट जो है वो करो, ताकि जो इम्पोर्ट करते हैं हम लोग उसका सब्सटीट्यूट किया जा सके उनके द्वारा। एफडीआई पॉलिसी में भी चेंज किया गया, 49% एफडीआई गवर्नमेंट रूट के थ्रू। उसके बाद जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के परमिशन के बाद केस बाय केस बेसिस पे अलाउ किया गया। प्लस कुछ रिस्ट्रिक्शन थी पहले कि एफडीआई के लिए 51% इक्विटी जो है वो इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए होनी चाहिए, उसको हटा दिया गया। प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो थे उन पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको भी हटा दिया गया। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों में फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट जो है वो एम्बार्गो लिस्ट निकाल चुकी है कई, जिसको ये पॉजिटिव इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस लिस्ट कहती है। इस लिस्ट में जो आइटम ये मेंशन करती है उसमें ये कहती है कि हम लोग जो लोकल इंडस्ट्री है यानी कि इंडिया की जो इंडस्ट्री है उन्हीं से ये आइटम्स हम लोग खरीदेंगे, बाहर से इंपोर्ट इस चीज में नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रिफॉर्म करना हो गया, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज है उनको आर्थिक सहायता देने हो गई। इस तरीके के काफी स्टेप्स गवर्नमेंट ने हाल में लिए हैं, जिसका नतीजा हुआ क्या है कि आईएनएस विक्रांत, तेजस, प्रोजेक्ट 75, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन धनुष जिसका नाम रखा गया है, जिसको देसी बोफोर्स भी कहा जाता है, इसके 81% जो कंपोनेंट है वो इंडियन ही है। इसके अलावा अग्नि 5, आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, निर्भय, पृथ्वी, आकाश, पिनाका, ये सब हम लोग नाम सुन रहे हैं हाल में जो इंडिया बना रहा है, और बहुत हद तक इसमें जो शेयर है वैल्यू वाइज प्लस मटेरियल वाइज ये इंडियन ही है। इसके अलावा ब्रह्मोस और अर्जुन टैग ये सब भी इंडिया का जो इंडिजिनेशन का एफर्ट है उसको काफी ज्यादा मजबूत करती है। ना इसी का नतीजा है कि आज के टाइम पे इंडिया की 30 कंपनी इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथोपिया, सऊदी, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन अपने हथियार या इक्विपमेंट्स बेच रही है। और इस साल टोटल इंडिया ने 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है डिफेंस का, जो जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ये जो नंबर है अगर आप इसको पिछले कुछ सालों से मैच करो ना, तो 5 साल पहले जो हम लोग का डिफेंस का एक्सपोर्ट था उसके कंपैरिजन में ये 334% ज्यादा है। 2015-16 में सिर्फ हम लोग 2059 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। उसके अलावा 2019-20 में हम लोग ने 9115 करोड़ का किया था। 2020-21 में 8334 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने। तो ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 2019-20 के बाद 2020-21 में थोड़ा सा डाउन हुआ था, उसके बाद 8,000 से, जो कि पिछले साल का डाटा था, उससे सीधा हम लोग ने 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है इस साल। और मेनली जो एक्सपोर्ट किया है वो यूएसए, फिलीपींस, साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की कंट्रीज को। फिलीपींस के साथ इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ब्रह्मोस का, वो अकेले ही $375 मिलियन का है। उसके बाद एक और हम लोग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज ही मेरे ख्याल से ये न्यूज आई है कि भारत फोर्स की सब्सिडरी कल्याणी को 155 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका जो 155 mm फ्रंट माउंटेड आर्टिलरी गन है उसके लिए। हालांकि किस कंट्री से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसे ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी न्यूज है, इतना ही सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। और इसी डिफेंस एक्सपोर्ट के इंक्रीज के बारे में राजनाथ सिंह जी बोलते हैं, जिसके बारे में लिखा गया इस आर्टिकल में। यह आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कैंपेन, प्राइवेट सेक्टर का जो कॉपरेशन बढ़ाने का विजन है गवर्नमेंट का, वो प्लस ओवरऑल मोदी जी के विजन को इसके लिए क्रेडिट देते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये बात करते हैं, ये कहते हैं 2014 से पहले इंडिया को फ्रेजाइल 5 नेशन में देखा जाता था। दरअसल मॉर्गन स्टैनली ने ये नाम दिया था, उसके बाद से ये फेमस हुआ था। और ये कहते हैं कि अब जो है मोदी जी के आने के बाद इंडिया को फेबुलस 5 में देखा जा रहा है।
इनका कहना है कि नेक्स्ट 10 ईयर में इंडिया की जो जीडीपी होगी वो 8.5 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। प्लस वर्ल्ड की अगर आप लोग बात करो तो कौन सी कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करती है वेपन, तो नंबर 1 पे किसी को कोई डाउट नहीं है, मिलेगा यूएसए। 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी वेपन्स का एक्सपोर्ट हुआ है ना, उसमें से लगभग 38.6% अकेले यूएस ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट पे है रशिया, 18.6% का इसने किया है। फिर है फ्रांस 10.7% का। चाइना भी इसमें मिल जाएगा आप लोग को, 4.6% का शेयर रखता है। उसके बाद यूक्रेन, टर्की है यहाँ पर, लेकिन इंडिया इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन का भी अगर आप लोग ने देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ईयर वाइज कितना प्रोड्यूस किया है इंडिया ने और किस तरीके से ये बढ़ रहा है ना। ये थी पूरी डेवलपमेंट। अच्छी न्यूज़ है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के साथ। वो क्या कि जैसा कि मैंने सबसे पहले आप लोग को बता दिया कि एक बहुत बड़ा क्रंच जो है वो जाता है पेंशन और सैलरी में। दूसरा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट है वो भी अभी कम नहीं हो रहा है। वो कंट्री जो इंडिया से बहुत कम अपने डिफेंस में खर्चा करती, जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये इनका जो आप लोग एक्सपोर्ट देखोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। और ये बहुत हद तक सेल्फ डिपेंडेंट है अपने जो वेपन्स है उसके लिए। वही इंडिया इनसे ज़्यादा खर्चा करके भी बहुत ज़्यादा वेपन के इंपोर्ट के पे डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है, और खुद सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं है आज के टाइम में। प्लस आप लोग ये जो डिफेंस का प्रोडक्शन देखो ना, तो ये बहुत हद तक स्टैग्नेट ही है। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसमें कोई खास हम लोग को इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के डिफेंस के सेक्टर के साथ, इसको दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मैं कहूँगा बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। धीरे ही धीरे हम लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, इकट्ठे जो है वो बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर देंगे। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। और इस वीडियो को हम लोग यहाँ करते हैं ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।